हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड रिएजेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये क्या करता है? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, किसी और का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का रिडक्शन हो जाता है। इट गिव्स सिस डाइऑल विद एल्कीन्स। एल्कीन्स का क्या करता है? सिस डाइऑल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये अपने पास एल्कीन है, ये ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, प्रीटीन NMO, एन मैथिल मॉर्फिन एन ऑक्साइड इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि क्या करता है? ऑस्मियम को रिड्यूस करता है। Na2SO3 एक्वाइस में होता है, ये क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है। तो ये क्या करता है? सिस डाइऑल का फॉर्मेशन कर देता है। मैकेनिज्म क्या होती है इसकी? यहाँ पर एल्किन को लिया है, यहाँ पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को इस प्रकार से लिखते हैं। ये क्या कहलाता है? 4+2, मतलब ये 4 है, ये 2 है, तो 4+2 यहाँ पर रिएक्शंस होती है। प्रीटीन NMO टेट्रा ब्यूटिल हाइड्रोपरऑक्साइड यहाँ पर क्या होते हैं? रिएजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? इस प्रकार का रिएजेंट बना देते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, तो ये क्या माइनस से प्लस जुड़ जाएगा, प्लस से माइनस जुड़ जाएगा। अब ये क्या करता है? एक इंटरमीडिएट बनाता है। अब इसके ऊपर क्या करना है? Na2SO3 के जो क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है, तो H2 यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या कर देगा? सिस डाइऑल को फॉर्मेशन कर देगा। NMO क्या कहलाता है? एन मैथिल मॉर्फिन होता है, एन ऑक्साइड होता है, जो कि क्या करता है? यहाँ पर ऑस्मियम की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है +8 होती है, यहाँ से क्या हो जाती है? रिड्यूस होकर +6 में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या है? It is the case of 4+2 cycloaddition reaction. Osmium is a toxic and explosive in nature, so reaction carried out in the presence of oxidizing agent like tertiary butyl hydroperoxide और NMO. इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? ये गिव्स सिस डाइऑल देता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ in a compound two double bond present, then diol formation will take place on more electron rich double bond. इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ये क्या कहलाता है? कंपाउंड है। ये क्या है? COAT जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोब्यूटोमिक ग्रुप होती है। जो एल्कीन है, ये क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोब्यूटोमिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो यहाँ पर क्या है? ये वाला जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर क्या करता है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सिस डाइऑल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या किया? या तो या ये ऊपर दोनों OH ऊपर की तरफ है तो एक्जो, और दोनों तरफ नीचे की तरफ होते तो एंडो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता, हमेशा सिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। अपन आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। ऑस्मियम गिव पेयर ऑफ एनेंशियोमर और मीजो कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पर क्या है? सिस एल्कीन है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है? सिन डाइऑल को फॉर्मेशन करता है। तो ये सिन है, ये सिन है, तो ये सिन आपस में क्या होते हैं? एरिथ्रो होते हैं। इसको अपन सोहर्स फॉर्म में बताएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये सिस है, ये सिस है, दोनों सिस क्या करते हैं? एरिथ्रो को कंपाउंड करते हैं। ये एनेंशियोमर है। यहाँ पर क्या आ गया? CH3 आ गया। यहाँ पर फेनेल थे, दोनों फेनेल थे। यहाँ पर एक कंपाउंड क्या हो गया? CH3 आ गया, तो इस वजह से क्या हो गया? एनेंशियोमर हो गया। अगर दोनों क्या होंगे? सेम होंगे तो मीजो बनेगा, और दोनों डिफरेंट होंगे तो क्या बनेंगे? एनेंशियोमर्स बनेंगे। यहाँ पर क्या है? एंटी है, यहाँ पर सिन है, तो ये एक एंटी हो एक सिन हो तो क्या बना देते हैं? थ्रियो कंपाउंड बना देते हैं, जो क्या होते हैं? एनेंशियोमर होते हैं। यहाँ पर जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो एनेंशियो सेलेक्टिविटी कैन बी कैरी आउट बाय द टू एल्कलॉइड। ये दो प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं, इसको क्या करते हैं? DHQD और DHQ। PHAl क्या होते हैं? एल्कलॉइड होते हैं। DHQD क्या करता है? सप्लाई ऑक्सीजन फ्रॉम टॉप साइड से अटैक करता है, और DHQ क्या होता है? सप्लाई ऑक्सीजन फ्रॉम बॉटम साइड से अटैक करता है। अगर DHQD दिया गया है तो टॉप से अटैक करेगा, DHQ दिया गया है तो बॉटम से अटैक करेगा। ये क्या होता है? एंटी होता है। और ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, DHQ डला हुआ है। अब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है? सिन डाइऑल का फॉर्मेशन करता है। DHQD दिया गया है, D है, टॉप साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? जो OH बनेंगे, जो अपनी भी हमेशा टॉप साइड मतलब अबव द प्लेन अटैक करेगा। अब यहाँ पर क्या है? अपना एल्कीन है, जो कि ट्रांस है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दिया गया है, DHQ दिया गया है। DHQ क्या करता है? बॉटम से अटैक करता है, और जो ऑक्सीजन आता है बॉटम से अटैक करता है। बॉटम मतलब बिलो द प्लेन, तो OH बिलो द प्लेन दिखा दिए दोनों को, मेजर प्रॉब्लम बनता है। अब क्या कहलाता है? PHAl क्या कहलाता है? एल्कलॉइड कहलाता है। DHQD का जो फुल फॉर्म होता है वो डाईहाइड्रोक्विनोडीन और एडीमिक्स बीटा के नाम से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। DHQ क्या कर सकते हैं? डाईहाइड्रोक्विनोन और एडीमिक्स अल्फा। इस प्रकार से रिएक्शंस को बनाती है। यहाँ पर एक ट्रिक है,
जो क्लॉकवाइज अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पर DHQ2 टॉप से अटैक करेगा और DHQ बॉटम से अटैक करेगा। D4 डिट्टो डिट्टो याद रखना। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज DHQ2 क्या बॉटम से अटैक करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज अपन घूम रहे हैं तो DHQ2 क्या बॉटम से अटैक करेगा और DHQ टॉप से अटैक करेगा। एग्जाम्पल्स में देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप। यहाँ पर तो OH मतलब का डाइऑल का फॉर्मेशन होना नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पर अटैक करेगा। ऑस्मेटर दिख रहा है, NMO दिख रहा है ना, तो ये क्या कर देता है, OH का क्या कर देता है, यहाँ पर से डाइऑल का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पर एक ये वाली एल्किन दी गई है, यहाँ पर क्या दिया गया है अपन को, OH दे गया, ऑस्मेटर टॉक्साइड NMO दिया गया है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो सिस डाइऑल का फॉर्मेशन कर देता है, इसके अपोजिट आएगी कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। वी नाउ that when is hydrogen bonding then stereochemistry no change, but ऑक्सीजन पर लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दे लॉन पेयर ऑक्सीजन के डी ऑर्बिटल में डिलोकलाइजेशन हो जाते हैं। देयरफॉर चेंज ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है वो ऑस्मियम में क्या हो जाती है, डिलोकलाइजेशन हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। अब वो प्लेन है तो जो डायोल बनेगा वो अपोजिट साइड से बनेगा। इफ इज अबव द प्लेन ऑफ हाइड्रोजन देन स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो द प्लेन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपना एल्कीन है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड दिया गया, NMO दिया गया, टेमेटा दिया गया। टेमेटा क्या करता है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर होते हैं ये क्या कर देते हैं, ऑस्मियम के डी ऑर्बिटल में डिलोकलाइजेशन हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल में क्या हो जाते हैं, डिलोकलाइजेशन हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, जो ऑस्मियम की जो लॉन पेयर होते हैं फ्री होते हैं, वो क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर देते हैं। टेमेटा टेक पार्ट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ऑल OH ग्रुप। यहाँ पर क्या है, जो OH था अबव द प्लेन, जो सेस डायोल होगा वो अबव द प्लेन ही आ गया, क्योंकि जो टेमेटा का लॉन पेयर थी नाइट्रोजन की, वो ऑस्मियम के डी ऑर्बिटल में डिलोकलाइजेशन हो गए हैं। अब मैंने क्या बताया था, जो OMe एक एग्जांपल है, जो OMe है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड है, NMO है, और इसके ऊपर ये डाला गया है, और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड NMO और टेमेटा डाला गया है। क्या करता है, OMe क्या करता है, कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये क्या है, अबव द प्लेन है, तो जो अपना सिस डायोल बनेगा बिलो द प्लेन बनेगा। यहाँ पर भी क्या करेगा, टेमेटा चाहे टेमेटा भी डाल दो इसमें, OMe पार्टिसिपेट नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो इसके अपोजिट ही सिस डायोल का फॉर्मेशन होगा, है ना। OMe कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, OMe पार्टिसिपेट कभी नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अपन ने जो बताया था सिस मतलब अगर क्लॉकवाइज होगा तो अपन DHQ2 को टॉप से अटैक करेंगे और DHQ को बॉटम से अटैक करेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो DHQ2 को बॉटम से अटैक करेंगे और DHQ को अबव द प्लेन अटैक करेंगे। तो यहाँ पर ये है, ये 0.2 मोल % K2SO4 है ना, DHQ2 दिएगा, PSA, ये इतने सारे रिजेंट दिए गए हैं। अपन को इस रिजेंट को देखकर डराना नहीं है, सिर्फ अपन को क्या देखना है, DHQ2 दिखना है और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड दिखना है। ये क्या करता है अपना, ये अपन को यहाँ पर एल्किन दिख रही है, ये क्या है, स्मॉल है, हाइड्रोजन स्मॉल होता है। तो इसके बाद 1 2 3 4 ये मीडियम है, 1 2 3 4 5 ये लार्ज है। तो ये क्या कर रहा है, स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर इस प्रकार से क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्लॉकवाइज देखने को मिल रहा है कि स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज। तो क्लॉकवाइज यहाँ पर रोटेशन हो रही है, तो ये क्या करेगा, टॉप से अटैक करेगा, DHQ2 करेगा, टॉप से अटैक करेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाए, जो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पर स्मॉल ग्रुप होना चाहिए, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर। ये क्या है, लेफ्ट साइड पर है। तो यहाँ पर क्या है, ये एल्कीन है अपने पास, ये क्या है, यहाँ पर जो H होगा वो स्मॉल होगा, ये मीडियम होगा, ये लार्ज होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। DHQ2 है तो क्या करेगा, ये टॉप से अटैक करेगा, ये DHQ है तो यहाँ पर क्या कर देगा, ये बॉटम से अटैक कर देगा। अब यहाँ पर क्या है, DHQ दिया गया है, ये स्मॉल है मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये मीडियम है, ये लार्ज है। यहाँ पर क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। DHQ क्या करेगा, टॉप से अटैक करेगा। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड डाला गया है, OH क्या करेंगे, टॉप से अटैक कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, एक लास्ट एग्जांपल है जो कि क्या है, एल्कीन है, DHQ डाला गया है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड को डाला गया है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, H है ना। तो और ये
स्मॉल हो गया। अब यहाँ से क्या होगा 1 2 1 2, मतलब यहाँ पर अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन मीडियम है कौन लार्ज है। तो यहाँ पर मीडियम और लार्ज को पहचानना कठिन है, इसलिए यहाँ पर जो जो रूल होगा वो क्लॉकवाइज रूल होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो यहाँ पर DHQ क्या करता है, टॉप से टेक कर देता है, तो OH कहाँ जाएंगे, टॉप से हो जाएंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइस।